हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। ये विशेष कोर्स आपको फाइनल कट प्रो 10 के बारे में आपकी इस वीडियो एडिटिंग स्किल को और बेहतर करने के लिए क्रिएट किया गया है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको मार्किंग ऑप्शन के अंतर्गत एडिंग कीवर्ड ऐड करने के बारे में बता रहे हैं। कीवर्ड बेसिकली क्या है? क्लिप को रेटिंग देने का एक तरीका है जिसमें हम कीवर्ड का यूज करते हैं, जो हमें क्लिप को इन फ्यूचर सर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फाइनल कट प्रो 10 में कीवर्ड्स को इवेंट के अंतर्गत ऐड करने के लिए कई सारे तरीके हैं जिनका कीवर्ड जनरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो रेंज सेलेक्ट करके यहीं से इवेंट में ही कर सकते हैं या मैन्युअली कर सकते हैं, या एक ही सेलेक्टेड रेंज में एक से अधिक कीवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, या एक ही कीवर्ड्स को कई जगह पे, एक ही क्लिप पे या कई क्लिप पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कीवर्ड्स कैसे काम करता है। कीवर्ड्स काम करने के लिए आपको किसी क्लिप में एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने ये है, तो ये हमने यहाँ से ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब इस एरिया को एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स यानी नाम देना चाहते हैं जिसको हम इन फ्यूचर में सर्च कर सकें। और यहाँ पर्टिकुलर एरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर लोअर साइड में, इवेंट के लोअर साइड में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो और हाइड कीवर्ड्स एडिटर। इसका शॉर्टकट है कमांड के। इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन ऑलरेडी कीवर्ड्स एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लें 2 कीवर्ड्स का ऑलरेडी हमने प्रयोग कर चुके हैं, जो कि हमें यहाँ देखिए ब्लू में दिख रहा है। ये देखिए ये दोनों। यहाँ पर हम दे देते हैं कपल और ऐड कर देते हैं। तो अब आप देखिए इस एरिया में भी एक ब्लू लाइन आ गई। यहाँ पर एक क्लिप को ऐड कर देते हैं, एक रेंज ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं और इस कमांड 4 पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक आइकन, एक ब्लू लाइन आपको मिल गई है। और यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। इसके शॉर्टकट बन जाते हैं कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5। और यदि आप चाहते हैं कि ये क्लोजअप बॉय आप कहीं और यूज करना चाहते हैं, आप देख लीजिए यही कीवर्ड हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस क्लिप में भी लगे क्लोजअप बॉय, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और कंट्रोल 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोजअप बॉय हो गया, यानी क्लोजअप बॉय 2 क्लिप्स पे सेपरेटली लग गया है। यदि आप एक ही क्लिप पे एक से अधिक क्लोजअप लगाना चाहते हैं इसी रेंज में, तो यहाँ पर और आपको दूसरा कीवर्ड देना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर सेम एरिया में यदि आपने 2 कीवर्ड्स दे रखे हैं तो एक ही रो में आएगा। यदि आपने अलग अलग एरिया को डिफाइन करके कीवर्ड्स दिया है तो अलग अलग लोकेशन पे आएगा। यहाँ पर लास्ट में जो आपने कीवर्ड्स दिया वो यहाँ पर शो होता रहता है। यदि आपको किसी एरिया में, जैसे एक कपल है, यहाँ पर भी ये देखो कपल है, कपल को की ड्यूरेशन यहाँ से डिसाइड करते हैं या पूरी क्लिप पर भी आप लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कपल ही लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से पिक करें और यहाँ पे नए कीवर्ड्स पे ड्रैग करें और कंट्रोल 7 पे क्लिक कर दें, तो ये कपल यहाँ पर भी लग जाएगा। यानी आप एक से अधिक क्लिप पे सेम कीवर्ड्स लगा सकते हैं। इस पर भी हम कपल लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नया कीवर्ड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम 9 कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं जो आपको सर्च करने के लिए ज़रूरत है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर गर्ल क्लोजअप किया है, तो गर्ल क्लोजअप कपल हमने जैसे यहाँ 2 बार लगाया तो हमको 2 बार यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर भी आपको 2 बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप सिंपल सेलेक्ट करें और डिलीट बटन प्रेस करें, ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। इसको हम भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको भी हम क्लिक करके कंट्रोल X कर सकते हैं। सारी कंट्रोल 6 पे क्लिक कर सकते हैं।
अब जैसे गर्ल क्लोजअप को हम कई जगह लगाना चाह रहे हैं, इस पर भी गर्ल क्लोजअप लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर नया कीवर्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल 6 प्रेस कर दीजिए। तो मतलब ये वाला जो क्लोजअप वाला है, ये आपका कीवर्ड्स इन क्लिप्स पे लग सकता है। आप एक कीवर्ड्स को एक से अधिक क्लिप पे लगा सकते हैं। जैसे कपल, ये कपल है जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल 3। तो हम इस क्लिप को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जो एरिया आपको चाहिए यहाँ पे हम जो करेंगे कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो कपल यहाँ पर भी लग जाएगा। इस तरीके जहाँ जहाँ भी आपको कपल, जैसे यहाँ पर कपल है, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल 3 का प्रयोग करें तो कपल यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर भी है, सेलेक्ट करें और कंट्रोल 3। यानी एक कीवर्ड्स को आप कई जगह पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। बॉय क्लोजअप, क्लोजअप बॉय, सेलेक्ट इट, जैसे शॉर्टकट बटन है कंट्रोल 1 पे क्लिक करें, कंट्रोल 1 पे क्लिक करें। गर्ल क्लोजअप काउंट 6 है, ये गर्ल क्लोजअप में है, तो इसको ऐसे उतना पोर्शन सेलेक्ट कर लें जितना पोर्शन आपको चाहिए। यहाँ पर सीधे आप कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी लग जाएगा। यानी यहाँ पर आप 9 कीवर्ड्स जनरेट करके उनके अंतर्गत आप पूरी इंपोर्ट किए गए क्लिप को कैटेगराइज कर सकते हैं और उनको सर्च करने में हेल्प करके आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन कीवर्ड्स का फ़ायदा क्या होता है। जो कीवर्ड्स आप यहाँ जनरेट करते हैं वो आपको यहाँ पर इवेंट के अंतर्गत यहाँ पर सारे कीवर्ड्स दिखाई पड़ने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो जो कीवर्ड्स आपने जनरेट किए सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। डबल क्लिक। अब यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि जिस जिस क्लिप पे आपने एक कीवर्ड जनरेट किए, जैसे हम क्लोज बॉय पे जनरेट किए, तो क्लोज बॉय वाले जितनी भी क्लिप्स हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगी। कपल जहाँ जहाँ पर भी होंगे, जिन जिनको आपने कीवर्ड्स में जनरेट किया, वो सारे कपल्स की क्लिप यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपको भीड़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसी प्रकार यहाँ पर जब मैरिज की एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना सेरेमनी डाल दीजिए, जो मेन कीवर्ड्स हैं डांस डाल दीजिए। इस टाइप के जूम आउट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से, अब सेरेमनी के अंदर जैसे क्या होता है कि आपके अंदर जयमाला हुआ, फेरे हुए, या आपका कोई और फंक्शन हुआ, उसको आप सेरेमनी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे आप सेरेमनी पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सेरेमनी में करते हैं, ये है, तो हम इसका कंट्रोल 7 क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको ले लिया। डांस, ये डांस है, डांस का कंट्रोल 8 कर लिया, कंट्रोल 8। इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डांस पे क्लिक करेंगे तो डांस पे जिस पे आपने क्लिप को आपने कीवर्ड्स दिए वो सारी क्लिप यहाँ पर आ जाएंगी। सेरेमनी के अंदर जिसको दिया वो आपको यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह कीवर्ड का प्रयोग करके आप इवेंट ब्राउज़र में आप बहुत आसानी से उन क्लिप्स को एक सीक्वेंस में या एक लोकेशन पे सर्च कर सकते हैं जिन जिनको आप एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं। अब हम आपको बता रहे थे, यदि आपने एक बार यहाँ पर कीवर्ड जनरेटर के द्वारा कीवर्ड जनरेट कर लिए हैं और यहाँ पर इवेंट में आपको वो सारी लिस्ट मिल जाती है जिन जिनको आपने कीवर्ड्स के रूप में यूज़ किया है, और जिस कीवर्ड पे, जैसे हमने कपल कीवर्ड्स पे क्लिक किया है, तो इस कीवर्ड्स के अंतर्गत आपने जिन जिन क्लिप्स को, जिन जिन एरिया को आपने असाइन किया था वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। इसलिए इस प्रकार आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को किसी भी कीवर्ड्स के अंतर्गत आप रख सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, या आप अपने कैटेगरी बना सकते हैं। तो आपको एक कैटेगरी में वो वही सारी क्लिप दिखाई पड़ेंगी जिन जिनका आपने उसके अंतर्गत आपने असाइन किया है। नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा भी नई लोकेशन पे आप इसको असाइन कर सकते हैं, या एक ही कीवर्ड्स के अंतर्गत नया वर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा इवेंट ब्राउज़र में तो आपको ये लिस्ट जनरेटर की मिल ही जाती है। इसके अलावा यदि आपने जनरेटर असाइन किए गए क्लिप्स को टाइमलाइन पे यूज़ किया है तो वो सारे जनरेटर आपको यहाँ पर टाइमलाइन इंडेक्स विंडो में टैग के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिलते हैं कि आपने किन किन कीवर्ड्स की क्लिप को टाइमलाइन पे प्रयोग किया है। ये अलग अलग आपको यहाँ पर नाम भी शो होगा और उनको कहाँ टाइमलाइन पे किस किस लोकेशन पे प्रयोग किया गया है उनकी भी यहाँ पर
टाइम कोड दिया रहता है। आप इस पर क्लिक करके उस लोकेशन पे डायरेक्टली जा सकते हैं या उस क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन कीवर्ड्स को डिलीट करने के लिए आपके सामने यहाँ पर कीवर्ड्स में क्लिक करें और डिलीट की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कीवर्ड्स डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ जूम आउट हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये डिलीट हो जाएगा। या इसके अतिरिक्त Ctrl 0 करके रिमूव ऑल कीवर्ड्स, इन सारे कीवर्ड्स को डिलीट करना है तो Ctrl 0 करेंगे तो सारे कीवर्ड्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ पर इवेंट ब्राउज़र में राइट क्लिक करेंगे किसी कीवर्ड्स के ऊपर तो यहाँ पर इसका लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आता है डिलीट कीवर्ड कलेक्शन। इस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे तो वो Ctrl Z करते हैं, गर्ल क्लोजअप। गर्ल क्लोजअप को हम यदि यहाँ से डिलीट करते हैं, राइट क्लिक एंड डिलीट कीवर्ड्स, तो आप देखेंगे इवेंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने क्लोजअप लड़की के लिए कीवर्ड्स दिए थे वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ से डिलीट करने से ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से भी आप वो कीवर्ड्स डिलीट हो जाएगा और आपकी असाइन की गई क्लिप को सर्च करना सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हम कमांड Z करते हैं। कमांड Z करके इसको अंडू करते हैं तो ये इसको आप वापस ला सकते हैं। इसके अलावा इन कीवर्ड्स को डिलीट करने के लिए आपके सामने मार्क में भी ऑप्शन दिया गया है। मार्क मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको रिमूव ऑल कीवर्ड्स ऑप्शन दिया गया। यहाँ से क्लिक करके सारे कीवर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हैं। या कीवर्ड्स एडिटर, यहाँ इस आइकन्स के द्वारा भी आप इसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ये यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइड कीवर्ड एडिटर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। दोबारा से ओपन करना है तो यहाँ मार्क में जाएंगे, शो कीवर्ड एडिटर पर क्लिक करेंगे या कमांड K का प्रयोग करेंगे तो फिर से कीवर्ड एडिटर वापस आ जाएगा। और X बटन पर क्लिक करके भी इसको क्लोज किया जा सकता है या इस कीवर्ड आइकन पर भी क्लिक करके इसको ओपन किया जा सकता है। दोबारा से क्लिक करके इसको क्लोज किया जा सकता है। इस प्रकार आप कीवर्ड्स का प्रयोग करके अपने इवेंट में लाई गई क्लिप को कैटेगराइज करते हैं, उसको बहुत ही तीव्र तरीके से काम करने के लिए इन कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। कीप वॉचिंग माई चैनल Mantra.com on YouTube. Thank you for watching.